छोड़ेंगे प्रचार 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 कुछ नहीं है। ये लुटेरों की सरकार है असम में। 5 अप्रैल का दिन था और पवन खेड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पवन खेड़ा ने सोचा कि यार हिमंता बिस्वा शर्मा हमारे जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं असम के, गौरव गोगोई के खिलाफ ये आरोप लगाकर बैठे हुए हैं कि गौरव गोगोई तो आईएसआई के एजेंट हैं। उन आरोपों से बचने के लिए अब तक हम हिमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ कोई सबूत नहीं दे पाए हैं, तो क्यों ना हिमंता बिस्वा शर्मा को फंसाया जाए। अब फंसाए तो कैसे फंसाए? हिमंता बिस्वा शर्मा पाक साफ व्यक्ति, इनकी कांग्रेस से ही आए व्यक्ति, 2015 में कांग्रेस छोड़कर आए, तो इन्हें कैसा फंसाया जाए? देखिए कितने दुख की बात है कि अगर आपकी पार्टी का कोई नेता होता है तो आप उसके रग रग से वाकिफ होते हैं, आपको एक एक बात पता होती है कि इस व्यक्ति का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, इस व्यक्ति का करियर क्या है। कांग्रेस को कुछ भी नहीं पता, क्योंकि कांग्रेस ने कभी पता करना ही नहीं चाहा है। कांग्रेस के लिए एक परिवार से बढ़कर दूसरी कोई कभी प्राथमिकता रही नहीं, तो अब पता कैसे करते? तो अब चुनाव में जिम्मेदारी मिली भाई, गांधी परिवार ने कह दिया कि हिमंता के खिलाफ लेकर आओ। पवन खेड़ा ने पूरे सबूत बना दिए हिमंता बिस्वा शर्मा के साथ, उनके खिलाफ 3 फर्जी पासपोर्ट बनाए, 2 नकली दुबई में प्रॉपर्टीज के दस्तावेज तैयार किए और तो और एक पूरी कंपनी बना दी 52,000 करोड़ रुपए की, और कह दिया कि यह सब कुछ हिमंता बिस्वा शर्मा और उनकी पत्नी रेणुका भूया शर्मा की है। जब हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि अब तो पेलूंगा, नहीं छोड़ूंगा, पवन खेड़ा मैं तेरा बना दूंगा पेड़ा, पत्नी आधी रात को पहुंच गई पुलिस थाने और हिमंता ने अगले दिन मतलब 24 घंटे के बाद पुलिस भिजवा दी। आज जिस वक्त दिल्ली में आपके पवन खेड़ा के घर के आसपास दिल्ली पुलिस और असम पुलिस पहुंची, पवन खेड़ा का तब से पता ही नहीं चल रहा भाई साहब। हर पौने घंटे में ये पवन खेड़ा, ये देखिए इनकी आपको थोड़ा सा शक्ल नहीं दिखेगी, मैंने ब्लर करके रखा है ताकि वीडियो में कोई समस्या ना हो, तो थोड़ा सा फिर भी आप देखिए, ये है पवन खेड़ा। ये कांग्रेस दफ्तर में हर आधे घंटे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उल जलूल झूठी बातें, बेमतलब के दावे होते हैं, लेकिन 2 दिन से पता ही नहीं चल रहा है कहां है। अरे भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो आ जाओ, ठीक है भाग रहे हो, लेकिन कहीं से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दो, वीडियो बनाकर डाल दो। दिल्ली का अपना घर छोड़ चुके हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा तो बोल रहे हैं कि ये अभी हैदराबाद निकल गए हैं ताकि अपनी तेलंगाना सरकार में सेफली रह सके और वहां पर हमारी ये जो असम की और दिल्ली की पुलिस है पहुंच ना पाए। सवाल ये उठता है कि 2 दिन पहले कह रहे थे मैं गुवाहाटी छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, मेरे खिलाफ मामला दर्ज कर दो। मामला तो अभी दर्ज हुआ भी नहीं था, ये गुवाहाटी तो छोड़ो दिल्ली छोड़कर भाग गए। ये होती है बड़ी बड़ी बातें और बड़ी बातों के पीछे फुस्सी बम। कांग्रेस पार्टी के पास आज असम चुनाव में एक भी जमीनी मुद्दा नहीं है जिस मुद्दे का सहारा लेकर ये भारतीय जनता पार्टी और हिमंता बिस्वा शर्मा का मुकाबला कर सके, लेकिन लड़ना इन्हें प्रधानमंत्री मोदी से है। ये उस व्यक्ति से नहीं लड़ पा रहे हैं। सोचिए कि जो व्यक्ति 2015 तक इनकी ही अपनी पार्टी का नेता था, इस व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना देते आज तो शायद असम में भाजपा की सरकार नहीं होती, कांग्रेस की सरकार होती, लेकिन नहीं बनाया क्योंकि मुख्यमंत्री बनाना था तरुण गोगोई को, तरुण गोगोई के बेटे को बनाना था गौरव गोगोई को, तो समझौता कर गए गांधी परिवार वाले और फंसा दिया पवन खेड़ा को। अब पवन खेड़ा किस मुश्किल में है? देखिए सिर्फ बयानबाजी करना ना कई बार मानहानि के मामले में आता है। ज्यादा से ज्यादा आपकी 2 साल की सजा में भी आपको जेल नहीं जाना पड़ता है। ये सांसदों के लिए, विधायकों के लिए थोड़ा सा खतरा रहता है कि भाई किसी भी मानहानि के मुकदमे में आपकी सांसदी चली जाती है, विधायकी चली जाती है, तो उनके लिए जैसे राहुल गांधी की चली गई थी 2023 में मोदी सरनेम के मामले में। पवन खेड़ा तो ना सांसद हैं ना विधायक हैं, सांसद बन नहीं पा रहे हैं क्योंकि तपस्या में कमी रह जाती है, चाटुकारिता में कमी रह जाती है, राज्यसभा नहीं भेजे गए। तो इन्हें मानहानि के मामले से कोई खतरा नहीं है, ना मानहानि का मामला इनके खिलाफ दायर किया जाएगा। लेकिन जब आप आईपीसी पढ़ेंगे, बीएनएनएस पढ़ेंगे, तो आप वहां पाएंगे कि ये दरअसल कोई मान गिराने का मामला नहीं है, ये किसी के मान की हानि नहीं है, ये फोर्जरी है।
फर्जीवाड़ा है, जिसे हम सामान्य भाषा में कहते हैं 420C, फर्जी दस्तावेज तैयार करना, फर्जी दस्तावेज बनाना, और वो भी किसके? पासपोर्ट्स के। फर्जी कंपनी तैयार करना, ये वो धाराएं हैं जो हिमंता बिस्वा शर्मा चाहेंगे तो ये सज्जन जो है ना पवन खेड़ा, इनको जेल के अंदर डाल देंगे, और इनके जो कपिल सिब्बल हैं, अभिषेक मनु सिंघवी हैं, वो भी ना बचा पाएंगे, क्योंकि सबूत पूरे इनके खिलाफ हैं, और इसीलिए ये फरार हो गए। भाई साहब निकल गए हैं कि मैं यहां से निकल जाता हूं, नहीं तो मेरी गिरफ्तारी ये व्यक्ति किसी भी वक्त करवा देगा। अब देखिए, मुख्यमंत्री की बात होती है। उत्तर प्रदेश में जिस तरह अपराधी खौफ खाते हैं, उत्तर प्रदेश में जिस तरह योगी आदित्यनाथ से भिड़ने से राजनीतिक वहां के जो दल हैं वो डरते हैं, अब वही हालात आपको असम में देखने के लिए मिलने लगे हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने, और देखिए किसी मुख्यमंत्री की ताकत क्या होती है आप बताइए? किसी मुख्यमंत्री की ताकत उसकी प्रॉपर्टी नहीं होती है, किसी मुख्यमंत्री की ताकत उसका दल या उसकी पार्टी नहीं होती है। अब मुख्यमंत्री तो आप देखिए कि तेलंगाना के भी हैं, कर्नाटक के भी हैं, हिमाचल के हैं, लेकिन कभी आपने उनके राज्यों में ऐसी चीजें नहीं देखी होगी। किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री की ताकत उनके राज्य की जनता और उस जनता का समर्थन होता है, जो इस वक्त हिमंता बिस्वा शर्मा के साथ चुनाव से पहले भर भर कर है। और यही समर्थन हिमंता बिस्वा शर्मा को ताकत दे रहा है, यही समर्थन हिमंता बिस्वा शर्मा को फ्लावर से फायर बना रहा है, और खुलकर कह रहे हैं खेड़ा का पेड़ा बना दूंगा, पेलूंगा। अच्छा, ये आप एक बात और, जो शायद बहुत सारे लोग हैं हमारे जो दर्शक हैं, वो तो सीनियर हैं, वरिष्ठ दर्शक हैं हमारे, वो इस तरह की हो सकता है लैंग्वेज को नहीं समझते हैं, लेकिन मैं उनको बता रहा हूं, जो जेंजी लैंग्वेज होती है, आम बोलचाल की भाषा, उसमें जब आप किसी व्यक्ति को फटकार लगाने की बात करते हैं ना, कि मैं इसे फटकार लगाऊंगा, तो आम बोलचाल की भाषा में थोड़ा सा स्लैंग जैसे हम कहते हैं, उसमें कहा जाता है कि मैं पेलूंगा। तो यही बात इन सज्जन के लिए, पवन खेड़ा के लिए हमारे हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है कि जहां मिलेंगे। अच्छा, अब ये भाग गए तो कुछ लोगों ने पूछा हिमंता साहब से कि अब आप कैसे पता करेंगे, तो पवन खेड़ा के लिए क्या बोलते हैं हिमंता बिस्वा शर्मा की, असम पुलिस वो पुलिस है जो पाताल से दूर कर ले आएगी। मतलब उन्होंने तय कर लिया है कि इस चुनाव के नतीजों से पहले पवन खेड़ा को एक बार तो जेल का सफर तय कराएंगे। पिछली बार बच गए थे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिता के खिलाफ बयान दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने बचा लिया था, लेकिन इस बार अच्छा, अब ये भागे भी हैं, तो ये आप ये मत सोचिए कि जाकर कहीं सो रहे होंगे, आराम कर रहे होंगे, वकीलों के पास बैठे होंगे, बचने के तरीके निकाल रहे होंगे। अब ये ज्यादा से ज्यादा कह देंगे कि थर्ड पार्टी सोर्स से हमें डेटा मिला, लेकिन देखिए ये बहाना नहीं चल पाएगा, क्योंकि दावा आपका था। मुझे अगर सड़क पर कोई कागज मिलता है और उस कागज पर लिखी गई बातों को मैं कहता हूं कि नहीं ये बात सच है, तो ये दावा मेरा होता है। पवन खेड़ा को उन 3 फर्जी पासपोर्ट, 2 फर्जी प्रॉपर्टी और 1 जाली कंपनी का एक हिसाब देना होगा, नहीं तो 4 मई के दिन कांग्रेस तो जाएगी ही, लेकिन पवन खेड़ा जेल में ही नजर आएंगे।